Subscribe now. Go ahead with राजा Raja. है और आज हम सीखेंगे आप में से हमारे जितने भी फ्रेंड्स ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन किए थे यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो आज फाइनली कॉलेज की तरफ से थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो आइए हम सीख लेते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन का या पीसी का ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करने वाला हूँ और यहाँ पे देखिए टाइप करना है आपको LNMU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। तो lnmu.ac.in पे टाइप करके और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो नोटिस है सबसे पहले नोटिस पढ़ना है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम चेक करना है। तो चूँकि मैंने इसको पहले से ही खोल के रखा हुआ है तो मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि आपको नोटिस कहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का जो फ्लैशिंग होगा तो उस पर पहले पे ही नोटिस है, उसके बाद सेकेंड वाला आपका मेरिट लिस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नोटिस रिगार्डिंग यूजी एडमिशन, ठीक है। और सेकेंड आपका है थर्ड सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन इन यूजी पार्ट 1, ठीक है। तो चूंकि मैंने पहले से इसको दोनों को खोल के रखा हुआ है तो चलिए मैं आपको पहले नोटिस पढ़ के दिखा देता हूँ इसमें नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विषय में दिया हुआ है स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020 से 23 में नामांकन हेतु संप्रेषित तृतीय चयन सूची से संबंधित दिशा निर्देश, ठीक है। महाशय या महाशया प्रयुक्त विषयक स्नातक प्रथम खंड 2020-23 में नामांकन हेतु तृतीय चयन सूची विद्यालय के वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अनुरोध है कि दिनांक 19 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन आवंटित महाविद्यालय में ही लिया जाए। इससे संबंधित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और उपरोक्त नामांकन तिथि के अंदर तृतीय सूची से प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य द्वारा केवल कंफर्म CNF यानी कि अभ्यर्थियों का ही नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। वांछित कागजातों की जांच करने के उपरांत ही नामांकन लिया जाए, ठीक है। उसके बाद है नामांकन के समय यदि किसी छात्र छात्राओं के नामांकन प्रपत्र में किसी प्रकार की त्रुटि हो यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि इत्यादि, वैसी परिस्थिति में साक्ष्य के आधार पर सुधार करते हुए नामांकन लिया जाए। प्रतिष्ठा विषय के अतिरिक्त किसी छात्र छात्राओं को सब्सिडरी एवं कंपोजिशन में सुधार की आवश्यकता हो तो प्रधानाचार्य अपने स्तर से सुधार कर लेंगे। प्रधानाचार्य अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि छात्र छात्राएं उन्हीं विषयों को सब्सिडरी तथा भाषा के अंतर्गत रखे जिसकी पढ़ाई महाविद्यालय में होती हो, ठीक है। फिर 11वां पॉइंट है आपका नामांकित छात्र छात्राओं का अपडेट प्रतिदिन सायं विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइड किए गए डैशबोर्ड पर निश्चित रूप से कर दिया जाए, तभी नामांकन वैध माना जाएगा। फिर 12वां पॉइंट आपका देखिए नामांकन के समय निम्नलिखित कागजात छात्रों से लिया जाए, ठीक है। तो जब आप इस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको जो कॉलेज में जाएंगे तो उस टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो ये यहाँ पे दिया गया है, इसको आप सही से पढ़ लीजिए। कॉमन एडमिशन फॉर्म, ठीक है। फिर आपका जो है महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ठीक है, जिसको SLC आप बोल सकते हैं। और कॉमन एडमिशन फॉर्म यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसके बाद आपका जो चयनित जिस कॉलेज में हुआ है उसका ये प्रति लेके जाना है। फिर है प्रवेश पत्र की छाया प्रति, फिर है अंक पत्र की छाया प्रति, फिर पासपोर्ट साइज फोटो की 2 प्रतियां यानी कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है 2। फिर है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जहाँ लागू हो, ठीक है। ये कंडीशनल है, ऑप्शनल है जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद है आधार कार्ड की छाया प्रति, फिर है प्रवचन प्रमाण पत्र की मूल प्रति जहां लागू हो, ठीक है, जिसको आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। उसके बाद है नामांकित छात्र छात्राओं का नामांकन अपडेट डैशबोर्ड पर दिनांक 29/1 से 2021 तक निश्चित रूप से कर ले। उसके बाद अपडेट का ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा। किसी छात्र छात्राओं का महाविद्यालय द्वारा अपडेट करना छूट जाता है तो उसकी सारी जवाबदेही महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज्ञापांक नंबर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डेट दिया गया है, कब हुआ है।
18 जनवरी 2021 को ये, यानी कि आज 19 तारीख है तो कल इसका अपडेट हुआ है। अब आप देख लेते हैं कि ये जो हमने लिस्ट जारी मेरिट लिस्ट जो हम निकाले हैं, और उसके बाद हम इसमें अपना नाम कैसे सर्च करें, ठीक है। तो आप जब सिस्टम में इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि इसको PDF में ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉर्म ID जो होता है वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो चलिए, मेरा एक विद्यार्थी था, उसका वेटिंग में नाम आ रहा था, तो उसका हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फाइनली इसका सिलेक्शन हो गया है। कैंडिडेट का नाम ये है, फादर नेम ये है। उसके बाद ये कॉलेज जो आपका सिलेक्ट हुआ है KS कॉलेज लहरियासराय दरभंगा, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट जो है ऑनर्स में जूलॉजी है, और ये कंफर्म स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हमने सीख लिया है कि आपको थर्ड लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है, और उससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज है वो लेके कैसे जाना है। और तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो अभी तक आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।